बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो बेटा ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, ऑनलाइन लेक्चर, ठीक है बेटे। इसमें हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट बी की जो कि हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है उसकी तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं बेटा, क्या कह रहे हैं कि अ कंपनी हैज़ फाउंड थ्रू एक्सपीरियंस दैट इंक्रीजिंग इट एडवर्टाइजिंग आल्सो इंक्रीजेज इट्स सेल्स अप टू अ पॉइंट, ठीक है। द कंपनी बिलीव्स दैट द मैथमेटिकल मॉडल कनेक्टिंग प्रॉफिट इन हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स, जो कि पी ऑफ एक्स हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा, एंड एक्सपेंडिचर ऑन द एडवर्टाइजमेंट इन थाउजेंड ऑफ डॉलर्स एक्स, ठीक है जी। ये एक्स जो है हमारे पास थाउजेंड ऑफ डॉलर रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा जी, तो इसमें हमारे पास फंक्शन गिवन है जो कि 0 और 10 के दरमियान होगा, इसकी एक्स की वैल्यू, और ये हमारे पास फंक्शन है। तो इसमें देखिए पी ऑफ एक्स जो है हमारे पास इसकी इक्वल है, हमारे पास गिवन है, ठीक है जी। सो टेकिंग डेरिवेटिव हम सबसे पहले जो है इसके अंदर डेरिवेटिव लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव आप लोगों को पता है कि 108 माइनस 3x स्क्वायर के इक्वल आएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है। सो हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, दोबारा हमने डेरिवेटिव ले लिया, तो इसका डेरिवेटिव है जो है वो -6x आ गया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, नाउ पुटिंग p प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब हम इसको 0 लेंगे, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि क्रिटिकल वैल्यूज के लिए हम जो है फर्स्ट डेरिवेटिव जो है उसको हम हमेशा 0 की इक्वल लेते हैं क्रिटिकल वैल्यूज मालूम करने के लिए। तो हम इसको 0 की इक्वल हमने ले लिया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 3x स्क्वायर को हम इधर शिफ्ट किया, सो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 108 हो गया। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 108, 3 पे डिवाइड हो गया, तो x हमारे पास प्लस माइनस 6 आ गया। अच्छा जी, तो अब चूंकि हमारे पास बट गिवन दैट 0 जो होगा वो x जो होगा वो 0 और 10 के दरमियान होगा, तो इसमें +6 जो है वो 0 और 10 के दरमियान आ रहा है, लेकिन -6 0 और 10 के दरमियान नहीं आता, तो हम -6 को छोड़ देंगे और +6 जो है उसको हम ले लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, तो पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 3। अब हम इसको x जो है 3 को इसको हम डबल डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे ताकि हमारे पास रिलेटिव मिनिमम या रिलेटिव मैक्सिमम आ जाए। तो हम इसको जब वैल्यूज पुट करेंगे तो इससे -36 आ गया। अब माइनस आप लोगों ने पढ़ा कि जब ये माइनस आ जाए, इसकी वैल्यू माइनस आ जाए, तो ये लेस देन 0 होती है। जब ये लेस देन 0 होती है, ये क्या होता है, ये मैक्सिमम होता है, ठीक है, ये रिलेटिव मैक्सिमम होता है। तो इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि 10 मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा वो x इज इक्वल टू, जब हमारे पास x की वैल्यू 6 होगी, ठीक है, $600 जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। सो हम फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, अब हम जो है अपने असल क्वेश्चन की तरह कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट मालूम करेंगे कि $600 को जो हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आएगा। तो x हम जब 6 पुट करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर, इसके अंदर, ठीक है जी, इसके अंदर जब हमने पुट किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास 512 आंसर आ गया, ठीक है जी। तो जब हम इतने डॉलर्स यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो है इतना मुनाफा आएगा, ठीक है जी। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह है जो कि आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं, जिसमें इन्होंने एक डीजल जनरेटर जो है वो बर्न फ्यूल्स एट द रेट ऑफ, इस फंक्शन की रेट के मुताबिक एक डीजल जनरेटर जो है वो फ्यूल जो है वो बर्न करता है। तो एक घंटे में जो है इसने x 1000 किलोवाट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। सपोज दैट फ्यूल कॉस्ट 2.25 अ गैलन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x दैट लीड्स टू मिनिमम टोटल कॉस्ट इफ द जनरेटर इज ऑपरेटेड फॉर 32 आवर, ठीक है जी। तो हमारे पास जनरेटर जो है हमने 32 घंटों के लिए इसको यूज़ किया है। टोटल हमारे पास 32 आवर्स हैं, पर गैलन जो है वो $2.25 है, ठीक है जी। सो दस द टोटल कॉस्ट इज, तो हमारा टोटल कॉस्ट इसकी बोलोगी, इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ गैलन्स पर हावर, जितने नंबर ऑफ गैलन्स हम यूज़ करेंगे, और नंबर ऑफ हावर, जितने घंटे हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, और जितनी उनके ऊपर कास्ट है, ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करके तो हमारा खर्च आएगा टोटल। तो इसको हमने सबको मल्टीप्लाई किया, तो इससे हमारे पास 72/48, और ये तो हमारे पास इसी तरह आ गया। इसको जब हमने सॉल्व किया तो साथ 3/2 × 300 डिवाइडेड बाय x प्लस 2x, इसकी इक्वल आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 की इक्वल ले ली, ठीक है। सो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका जब हमने डेरिवेटिव लिया तो ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, तो ये x जब ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, तो -1 नीचे x की पावर -2 हो जाएगी, तो हमने इसको डायरेक्ट नीचे ले आया, ठीक है। तो -300 और x/2, ये तो पहले से ही बाहर था, +2 इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, ठीक है जी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है। जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे ही आ जाता है, ठीक है जी। सो इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोबारा सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, तो सेकंड डेरिवेटिव इसका क्या आ जाएगा, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये x ऊपर चल जाएगा, तो x की पावर -2 हो जाएगी, तो ये इस कंडीशन में आ जाएगा -450 मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की पावर -2 नीचे आ गया और x की पावर -3 हो गई, ठीक है जी। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो इससे आया 900 और x की क्यूब। इसको अब हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया है। सो फॉर क्रिटिकल वैल्यूज फॉर f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0, हमने तो पहले भी पढ़ा है कि क्रिटिकल वैल्यूज के लिए हम जो है f प्राइम ऑफ x फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 लेते हैं, तो हमने इसको 0 की इक्वल ले लिया इसको, ठीक है जी। फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने 0 की इक्वल ले लिया, तो जब ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम में, तो ये x स्क्वायर हो गया, और इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा जी। तो हमारे पास ये आ गया, हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड पे, 3x² = 450 आ गया।
सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 450 डिवाइडेड बाय 3, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 150, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 150। अब ये जो है हमारे पास वी विल टेक x पॉजिटिव, हम x को पॉजिटिव लेंगे। ये क्यों लेंगे? क्योंकि बिकॉज x शो हावर्स, x जो है हमारे पास वो घंटे बता रहे हैं, तो घंटे कभी भी तो हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकते, वो हमेशा हमारे पास पॉजिटिव रहेंगे, तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे। ठीक है जी, x इज इक्वल टू पॉजिटिव अंडर रूट 150। ठीक है जी, इसको हमने ले लिया। सो अब हम इसको 150 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, जो कि सेकंड डेरिवेटिव है, ताकि हम ये मालूम कर सकें कि ये हमारे पास कितना जो है वो खर्चा करेगा। ठीक है, सो सी डबल प्राइम ऑफ अंडर रूट 150 हमने इसकी पुटिंग की, तो ये हमारे पास हमें पता है कि ग्रेटर देन 0 आएगा। जब ग्रेटर देन 0 आता है तो हमें पता है कि वो क्या होता है, वो मिनिमम कास्ट होती है। ठीक है जी, जब हमारे पास पॉजिटिव नंबर आता है तो वो रिलेटिव मिनिमम होता है, मतलब कि मिनिमम कास्ट हमारे पास इसके ऊपर आएगी। तो हम इस x को पुट करेंगे ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर। तो जब हमने पुट किया इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो हमारे पास इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया c अंडर रूट 150, जो कि 12.2 की इक्वल है, ये $73.48 के इक्वल आ गया। ठीक है बेटे, सो इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।